स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत है। साउथहैम्पटन में है, 18 जून से है और भारत की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना भी हो रही है। लेकिन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत का सफर तो देखें, क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ। दरअसल पहली सीरीज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली गई थी वो थी एशेस। बड़ी जबरदस्त सीरीज हुई थी 2019 में, लेकिन भारत अपनी पहली सीरीज खेलनी थी वेस्ट इंडीज में। इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नियम बड़े साफ थे। हर टीम 6 सीरीज खेलेगी, 3 अपने घर में, 3 विदेश में। हर सीरीज में 120 पॉइंट होंगे और जितने टेस्ट मैच होंगे 120 उससे डिवाइड होंगे। भारत ने अपनी 3 अवे सीरीज चुनी थी, वेस्ट इंडीज के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और होम सीरीज भारत ने चुनी थी साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ। तो स्पोर्ट्स तक पर एक एक कर हम हर सीरीज का मजा उठाएंगे और उस सफर की शुरुआत होती है वेस्ट इंडीज से। दरअसल वेस्ट इंडीज का ये जो दौरा था वो वर्ल्ड कप डिबेकल के बाद था। भारत वर्ल्ड कप हारा था 2019 में और व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेकर बड़े सवाल थे। लेकिन टेस्ट मैचों में भारत टॉप टीम थी। विराट कोहली भारत के कप्तान थे और दरअसल वो धोनी के रिकॉर्ड के बेहद करीब खड़े थे। धोनी का रिकॉर्ड था 27 टेस्ट मैच जीतने का एज कप्तान और विराट कोहली के 26 हो चुके थे। अब सवाल ये है कि विराट बल्ले के साथ इस सीरीज में क्या करेंगे और कप्तान के तौर पर इस सीरीज में क्या करेंगे। ये सीरीज 2 टेस्ट मैचों की थी। पहला टेस्ट मैच एंटीगा और दूसरा टेस्ट मैच खेला गया किंगस्टन, जमैका। यहाँ पर देखने को ये मिला कि वेस्ट इंडीज ने सीमिंग ट्रैक्स रखे थे। एक वक्त तो भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 81 रन की पारी खेली। नीचे आके जडेजा ने उनको सपोर्ट दी और भारत किसी तरह से 297 तक पहुंच गया। लेकिन भारत अपनी बैटिंग से काफी निराश हो गया। उसके बाद आई वेस्ट इंडीज की बैटिंग। उन्होंने सिर्फ 222 रन बनाए और भारत को मिल गई 75 रन की बढ़त। ईशांत शर्मा ने सीमिंग कंडीशंस का फायदा उठाया, 5 विकेटें ली। मोहम्मद शमी को भी 2 विकेटें मिली। दूसरी पारी में भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करना था, क्योंकि इस विकेट पर अगर सेकेंड इनिंग में भारत के रन ना होते तो फिर वेस्ट इंडीज के पास एक मौका रहता भारत को अपसेट करने। रहाणे ने पहली पारी में 81 बनाए तो दूसरी पारी में 102 यानी कि शतक जड़। फिर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, लेकिन रहाणे के साथ पार्टनरशिप हुई हनुमा विहारी की। अब हनुमा विहारी अपने पहले टेस्ट शतक के बेहद करीब थे, 93 रन भी बना लिए, लेकिन शतक से चूक गए। और इनकी साझेदारी ने भारत को 343 रन तक पहुंचा दिया, जहां विराट कोहली ने डिक्लेयर कर दिया। अब वेस्ट इंडीज के सामने था 418 रनों का लक्ष्य, जो कि आसान नहीं। वेस्ट इंडीज की टीम 27 ओवर के अंदर महज 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वो 100 रन भी नीचे के बल्लेबाजों ने बनाए, खासतौर से केमर रोच ने 38 रन बनाए। बुमराह 7 रन देकर 5 विकेटें। ईशांत शर्मा को भी 3 विकेट मिली और भारत ने इस टेस्ट मैच को 318 रनों से जीता। एक स्केयर जरूर आया था पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में भारत ने इतना डोमिनेट किया कि यहां से वेस्ट इंडीज नीचे लग गया। भारत ने 318 रन से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच थे अजिंक्य रहाणे, 81 और 102 रन की पारी। अब यहां पर विराट ने MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी, यानी कि दोनों के पास थी 27 टेस्ट मैचों की जीत। यहां से कारवां जाता है किंगस्टन, जमैका, ऐतिहासिक मैदान सबाइना पार्क। यहां पर भारत ने पहले बैटिंग की, 416 रन बनाए। हनुमा विहारी पिछले मैच में शतक से चूक गए थे, लेकिन यहां पर उन्होंने 111 रन बनाए। विराट भी अच्छी फॉर्म में दिखे, 76 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। वेस्ट इंडीज 117 रनों पर ऑल आउट हो गया। और आपको याद होगा, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक इसी पारी में लगाई। उन्होंने 6 विकेटें ली 27 रन देकर, इसमें एक हैट्रिक थी। शमी को भी 2 विकेटें मिली और भारत को मिल गई कुल 299 रनों की बढ़त। लेकिन भारत ने फॉलो ऑन नहीं कराया। भारत ने कहा हम फॉलो नहीं कराएंगे, हम दोबारा बैटिंग करेंगे। दूसरी पारी में 168 रनों पर 4 विकेटें भारत ने डिक्लेयर किया।
जिसमें हनुमा विहारी ने और रहाणे ने फिर से अर्धशतक लगाए। दरअसल ये सीरीज हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे के लिए बड़ी अच्छी भी रही। वेस्टइंडीज के लिए टारगेट था 468 रन का और वो सिर्फ 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। जडेजा को 3, मोहम्मद शमी को भी 3। भारत इस टेस्ट मैच को 257 रनों से जीता। इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे हनुमा विहारी। लेकिन एक बात साफ हो रही थी कि भारत के पास तेज गेंदबाजों की एक ऐसी पौध है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहम्मद शमी थे, बुमराह और उनके साथ ईशांत शर्मा, और स्पिनर्स तो आप जानते ही हैं। वेस्टइंडीज से भारत ने 120 पॉइंट लिए, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ऐसा आगाज जिसे गोल्डन ही कहा जाएगा। इसके बाद भारत ने घर में 2 सीरीज खेली। एक खेलना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ, जिनमें से एक नाइट टेस्ट मैच भी था। लेकिन भारत के 120 पॉइंट थे और शुरुआत अच्छी हो चुकी। इसी सफर में हम अगली सीरीज की बात करेंगे, यानी कि भारत और साउथ अफ्रीका की वो सीरीज। लेकिन अगर आपको भारत के इस पूरे सफर के साथ जुड़े रहना है तो आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजानी होगी। साथ ही साथ जब भारत की टीम इंग्लैंड में होगी, सारी तफसील आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लुत्फ भी आप भारत की टीम और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ उस मैच को लेकर स्पोर्ट्स तक पर ही मनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर दीजिए। कल मिलेंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की दूसरी सीरीज। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।